एक बार मंदिर के पुजारी गोपीनाथ राजा को भोग लगाना भूल गए। अब गोपीनाथ राजा क्या करे, भूख तो लगी है। अपने आसन से उतरे और नन्हे कदम बढ़ाते हुए अपने ही मंदिर के नीचे बनी मिठाई की दुकान पर पहुंच गए। मिठाई मांगी तो दुकानदार ने मोल भाव किया। पैसे तो कहाँ थे। गोपीनाथ के बाल स्वरूप में दुकानदार भी खो ही गया था। बात नहीं बनी तो गोपीनाथ राजा ने अपने पैर से कड़ा निकालकर थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोले, लो भैया कीमत, अब तो दो लड्डू। दुकानदार एकटक कभी कड़े को देखे, कभी बाल स्वरूप गोपीनाथ को। गोपीनाथ ने लड्डू खाए और वापस आसन पर आकर विराज गए। उधर पुजारी को शायद भूल का एहसास हुआ तो वापस मंदिर लौटे। देखा तो गोपीनाथ राजा के एक पैर का कड़ा गायब था। गोपीनाथ राजा के कंगन गायब होने की सूचना जब हलवाई को मिली तो घबराया हुआ वह कंगन लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और सारी गोपीनाथ कथा कह सुनाई। बोला, महाराज, एक अद्भुत बालक दुकान पर आया था। बोला, भूख लगी है, लड्डू खिलाओ। मैंने यूं मोल भाव किया तो बालक ने कंगन थमा दिए और ये रहे कंगन जो उस बालक ने मुझे दिए थे। महाराज, बालक तो लड्डू खाकर अंतर ध्यान हो गया, लेकिन मुझे चिंता थी, इसलिए जब मुझे पता चला तो मैं आपके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गया। तब से गोपीनाथ को लड्डू का ही भोग लगता है। इसके बाद गोपीनाथ राजा के प्रति भक्तों की आस्था बढ़ती चली गई। तो इस तरह गणेश जी की तरह गोपीनाथ राजा को भी खूब भाते हैं मोदक के लड्डू। कहते हैं साक्षात गोपीनाथ राजा ने उस दुकान पर प्रकट होकर लड्डू खाए। वह तो धनी सेठ हो गया, लेकिन वो दुकान आज भी बंद है। मत 1778 में सीकर के राजा शिव सिंह ने गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। राजा गोपीनाथ की प्रतिमा बंगाल से लेकर आए थे। राजा खुद को गोपीनाथ का सेवक मानते थे। तब से ही गोपीनाथ जी को राजा गोपीनाथ कहा जाता है। मंदिर में गोपीनाथ के साथ सत्यभामा रुक्मणी भी विराजित है।